देखिए अब हम लोग देखेंगे मैथ। ठीक है, बहुत आसान है। ऐसे मैथ को बहुत लोग भारी मानते हैं, सब कुछ सही रहता है, बोलते हैं मैथ में तो नहीं आता है हमको। अब बहुतों को कहता है कि सब कुछ तो नहीं आता है, मैथ में तो हमको आता है। बुझा रहा है ना? ये दुनिया कैसी है, तो सवाल मिलता है कि जैसा देखो वो वैसी है। बुझा रहा है ना? कोई पूछेगा कि दुनिया कैसी है, जैसा देखो ऐसा ही। ये मैथ कैसा है, तो जैसा देखो। भारी देखोगे तो तुमको भारी दिखेगा, और हल्का देखोगे तो, बुझा रहा है ना, हल्का देखोगे तो हल्का दिखेगा। हाँ, एक बात और आता है, बताने वाले पे डिपेंड करता है कि उसको बता कैसे रहा है, बता कैसे रहा है। समझ में आ रहा है ना? बताने वाले पे डिपेंड करता है कि बता कैसे रहा है। बाकी हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। हम ऐसे बच्चों को देखे हैं जो मैथ में बिल्कुल लोअर ग्रेड से आए थे और 98 99 लेकर के गए। बुझा रहे ना? 98 99 लेकर के चले गए, 96 95 पैसे लेकर चले गए, एकदम ठीक ठाक नहीं आए थे, एवरेज आए थे। बुझा रहा है ना? तो बस वो थोड़ा सा सही लेकर चले। आप लोग भी अगर सही लेकर चलिएगा तो कोई भारी नहीं है। देखो मैथ पहले पढ़ने का कॉन्सेप्ट बता देते हैं, क्या कीजिएगा। यहां से मैथ बनवाएंगे। आपको एनसीईआरटी की किताब खरीदना है। आपको एक मैथ के एक चैप्टर को 5 बार बनाना होगा, जिसमें से जो फेयर बनाओगे वो नहीं गिनाएगा, जो यहां पे उतारो वो नहीं गिनाएगा। स्पेशल को बनाना होगा अपने से 5 बार। क्लास में जो पढ़ते हो उसको मत गिनना कि एक बार हो गया, एक बार कॉपी पे दूसरा कॉपी पे उतार लेंगे तो 2 बार हो गया मेरा। ठीक है, अब 2 बार मान लो, आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपका घाटा जाएगा उसमें। ठीक है ना? मैथ याद नहीं किया जाता है, मैथ को सीखा जाता है, सीखा जाता है। मैथ कभी भी याद नहीं होता है। वो कहानी नहीं है कि मंगम्मा का नजम्मा से किस बात के लिए विवाद था, तो याद करना पड़ेगा। लेकिन मैथ को सीखा जाता है कि यहां के बाद कैसे बनेगा। ठीक है? मैथ जो होता है तर्क शक्ति बढ़ाता है। बुझा रहा है ना? मैथ से आपका तर्क शक्ति बढ़ेगा। मैथ बनाने से माइंड ऑटोमेटिक तेज होता है। ठीक है? तो आपको जो भी हम चैप्टर पढ़ाएंगे 5 बार अगर बना लिए, अब पूरा बढ़िया से लिख लिख करके, कूंट पे मत बनाना। कितना कॉपी बचाने के लिए क्या करता है, कूंट पे बनाता है। वो आता है ना बोर्ड खरीद लो, उसे बनाता है। कॉपी बचाए, वो कॉपी बचाने के चक्कर में उससे ज्यादा कीमती समय गंवा देता है, क्योंकि कूट पे बनाएगा, कूट तुरंत भर जाता है। हाथ गंदा होगा, मार मिटाएगा, पानी से मिटाएगा, सुखवाएगा करके, होता ऐसा। तो 9 घंटा तो करके बनावे में सुखवाए में लग गई। कुछ नहीं, रफ का कॉपी खरीदो, बनाओ, और अक्षर सुधरेगा और लगेगा कि देखो हम इतना कॉपी खत्म कर दी खाली मैथ बना बना के। बुझा रहा है ना? वो बड़ी मजा आता है ये दिखाने में कि देखो हम इतना बना दिए, इतना पढ़े हैं, मेरे पास इतना नोट्स का फेयर है, देखो ये सब पढ़ लिए हैं हम। तो ये थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। बुझा रहा है ना? आप लोग ये भी करना है वो काम कि अपना कॉपी साल भर के लिए बचा के रखना, बिल्कुल इन्होंने मत रखना कि रफ इतना किए हैं, इतना ये किए हैं। तो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। क्या जैसे कॉलम खत्म होता है ना, हम 4 दिन में वो कॉलम खत्म कर देते हैं, 3 दिन में वो कॉलम खत्म कर देते हैं, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। बुझा रहा है ना? वो रवि थे, तो उनसे एक बार कोई पूछा कि जैसे आप कैसे पढ़ते थे, तो वो बोलते थे कि हम अपने आप से कंपटीशन करते थे, और दूसरा कंपटीशन करते थे हम कॉलम से कंपटीशन करते थे, कॉलम के इंक से। वो कैसे? तो हम जब पढ़ते थे तो यहाँ पे जब मैथ बनाने बैठते थे तो हम ये नहीं देखते थे कि हम कितना मैथ बनाएं, वो देखते थे कि कलमिया में इंक कहाँ तक है, वहां पे चिन्ह से लगा लेते थे, हल्का सा कुछ खरोच लेते थे उसको, और फिर बनाने बैठते थे कि हमको इतना खत्म कर देना है कसम हूं। ये कंपटीशन हो गया इससे, कलमे से। तो अब यहां से जब इतना खत्म हुआ, कॉन्फिडेंस आ गया, देखो इतना पढ़े हैं आज, ये वो कॉलम खत्म हो गया। जैसे कहते हैं ना कि देखो एगो फेयर चेक करने में मेरा एगो कॉलम खत्म हो गया, तो हमको थोड़ा सा खुशी होता है कि देखो ये वो कॉलम खत्म कर दी हम,
साइन मारत मारत। तो ये सही होता है। तो आपको अपने आप में जैसे को मोटिवेशन लाना है, 5 बार देखो रिवीजन करना पड़ेगा। अगर पेंडिंग में डालोगे क्या कल कर लेंगे कल कर लेंगे कल कर लेंगे, तो ये कभी हो नहीं पाएगा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में बचल है अभी, यार है ना। 5 बार करने के बाद आप सही बता रहे हैं कि आपको क्वेश्चन वैसे बनने लगेगा। दूसरा चीज एनसीईआरटी खाली बात बता रहे हैं, अगर आपको बहुत अच्छा करना है तो एक कोई साइड बुक बनाना होगा। उस साइड बुक में स्टूडेंट फ्रेंड हो सकता है, साइड बुक में स्टूडेंट फ्रेंड हो सकता है, और नहीं तो आलोक का हो सकता है। कोई एक किताब बनाना होगा। तो आप देखो बता, पढ़ने का कॉन्सेप्ट बता देते हैं हम कैसे कैसे पढ़ना है आपको। जैसे ही हम यहाँ पे एक्सरसाइज 1 लेके चले हम, तो हम इसका पूरा पहले थ्योरी लिखवाएंगे। थ्योरी जो होगा वो हर एक्सरसाइज के पॉइंट के अनुसार जाए। एक्सरसाइज 1 का, फिर एक्सरसाइज 1.1 का अलग होगा, 1.2 का अलग होगा, ऐसे हम लिखवाते चलेंगे। हर चैप्टर का थ्योरी लिखवाते चलेंगे। और 1.1 का थ्योरी जैसे ही खत्म किए और 1.1 का अगर मैथ खत्म किए तो बस आपको पढ़ जाना है ऐसे। अब आपको घर जाकर के जितना पढ़ाई हुआ है उतना का जाकर रिवीजन करना है। देखो शुरू से चलोगे छोटा छोटा हो चाहे। एक बात बताओ, वो एक दिन हम टांगे लेके जा रहे थे ना, वो कह रहा था कौन क्या सर चंदन की लकड़ी काटने चल दी है कहा अभी। तो वो टांगे लेके जा रहे थे इसलिए कि वो जगह था वहां पे बैर का गांच था, बैर का पेड़ उग रहा था। अभी छोटा छोटा था, वो छोटा छोटा क्या था हमरा तक हो गया था वो। अब सोचो कि अगर उसको ना काटते तो बाद में क्या हो जाता, वो बड़ा पेड़ हो जाता, वो कटाता फिर वो फिर बाकी भी खराब कर देता ना अगल बगल। तो छोटा रहता है उस समय उसको खत्म किया जा सकता है, बड़ा हो जाएगा तो फिर खत्म करने में क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो वही बात होता है। तो अब देखो, अच्छा एक्सरसाइज 1 खत्म होने का इंतजार कर लेना। अब एक्सरसाइज 1 जैसे ही खत्म हुआ तो हम एक्सरसाइज 2 तो शुरू करबे करेंगे ने। अब आपको क्या करना है, देखो 15 को मैथ का चैप्टर है, सब चैप्टर का नाम लिख के बबुआ 1 2 3 4 5 6 जो भी है लिख के जहां पढ़ते हो जैसे 60 देना। एक्सरसाइज 1 शुरू से चलना, ठीक, जितना पढ़ाई हो रहा है उतना का रिवीजन करते रहना, एक्सरसाइज लेके चलना। ये जब तक पढ़ाई हो रहा है तब तक एक बार खत्म कर दिए, एगो स्टार दे देना। इस सबसे ज्यादा मायने रखेगा ये स्टार। स्टार का मतलब हुआ कि एक बार हम क्या कर दिए, इसको बना दिए। अभी पता चला कि एक्सरसाइज 2 में 2.2 चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ था, फिर शुरू से आ जाएंगे करे में एक्सरसाइज 2 भी दोबारा बना दिए करा के, ठीक। तब पता चला कि तब तक एक्सरसाइज 2 भी खत्म हो गया। अब तो जैसे ही ये खत्म हुआ तब आ जाएंगे एक्सरसाइज 2 में, इसको भी एक बार खत्म कर देंगे। अब एक्सरसाइज कौन चल रहा है, 3। कौन चल रहा है, 3। और जब 3 चल रहा है तो फिर यहां से बनाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, तो फिर ऊपर आ जाएंगे, फिर इसके पास आ जाएंगे, फिर ऊपर आ जाएंगे, फिर इसके पास आ जाएंगे, तब तक पता चला कि खत्म हो गया सिंगल स्टार इसमें भी, फिर ऊपर आ जाएंगे। भाई 5 को हो गया, 5 को हो गया ना, अब छोड़ देंगे करके। अगर मन होता बनाते रहो। तो ऐसे करोगे तो धीरे 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 करके पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, यहां से क्लियर हो जाएगा। दूसरा चीज, ये खत्म करने के बाद सेट का किताब उठाना, कोई भी सेट खरीद लो। अब तो मांग लो ना अगल बगल से, परीक्षा दे दिए हैं तो मांग के सेट का किताब में से टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना जाना है उसका, बुझा रहा है। तो ये सब कॉन्सेप्ट लेके चलिएगा आराम से, पेशेंस बना के, तो आराम से ये मैथ जो है क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर हो जाएगा। तो ये कुछ तरीका है जिसको बढ़िया से बनाया जा सकता है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट हम मिलाए हैं कि इसको 13-14 घंटा लगातार पढ़ा जा सकता है। मतलब 24 घंटा में 14 घंटा पढ़ा जा सकता है। एक दिन में 250-300 मैथ बन सकता है, एक दिन में 250-300 मैथ बन सकता है। अब वो मैथ का थोड़ा सा कैटेगरी पर हो गया, कैसा कैटेगरी का मैथ है, 3 पेज वाला है तो नहीं बन पाएगा। लेकिन नॉर्मल जैसे कि एक्सरसाइज 1 खत्म करना है ना, तो 1 2 3 ये सब एक दिन में खत्म होने वाला चैप्टर, एक दिन में खत्म हो जाएगा अगर बनाने वाला लड़का रहेगा तो। एक्सरसाइज 1 हम पढ़ा लेंगे तब पता चलेगा। अभी 2 ये दोनों तो आराम से खत्म हो जाएगा, 1 और 2। तो 1 2 एक दिन में 15 के चैप्टर पे हम कह रहे हैं 15 के चैप्टर खत्म करने में मुश्किल से 30 दिन लगेगा अगर पूरा बनवा दिया जाए तो इतना वरना बना जाएंगे एग्जाम्पल सहित, क्या हो जाएगा, रिमाइंड हो जाएगा, तब वहां से सब रिजल्ट उठ जाता है। बुझा रहे ना, पढ़ाई ऐसे ही होता है।
थोड़ा सा टाइम दे करके। और बताइए, बता रहे हैं रेगुलर टाइम आपको देना पड़ेगा, 8 घंटा 10 घंटा जो भी पढ़ाई पे देना है बढ़िया से दीजिए, उसका यूटिलाइज कीजिए, तब जा करके हो जाएगा। ऐसा कुछ भारी चीज है नहीं है, ऐसा कुछ भारी चीज है नहीं है। और देखो बताते हैं कुछ रिजल्ट के बारे में बताते हैं अपने पास का। अब मान लो 2020 से हम पढ़ा रहे हैं, 2020 में पहला रिजल्ट आया था, 19 से में पढ़ा रहे थे, तो उस समय हाईएस्ट मैथ में 96 था, शायद 94 था, 94। जानते हो क्या हुआ, पढ़ाए उस समय ना तो थोड़ा सा ये हुआ इनका भी पढ़ल थोड़ा, लेकिन भाई दूसरा भी कहिए ऐसे कुछ कह दिया तो ठीक है, हम कुछ नहीं बोले। तो अगला बार 96 आया, तो ये तो हमारे भी पढ़ल था। फिर एगो 100 आया, 99 आया, 98 आया, ये सब तो प्योर हमारे भी पढ़ल था, बुझा रहे ना। ठीक है, पहले वाला कह दिए कि 9th कहीं और पढ़ा था, 10th हमारा भी पढ़ा था करके, तो वो कह दे कि नहीं, तो ये बात था इसमें। इसके बाद फिर देख लो, इस साल भी चाहे इससे पिछले साल भी फिर 96 97 ऐसा कुछ, फिर इस साल 99 99 99। तो ये सब जानते हो, ये सब बच्चों को हम 8 क्लास से पढ़ाए हैं, कितना को 7 क्लास से पढ़ाए हैं, अब कितना 9th में डायरेक्ट आया था, 10th में आया था, तो ये सबको पढ़ाए हैं। जैसे अब जो बच्चा जा रहा है सब लगभग में, वो सब लगभग 7 8 से ही पकड़ा हुआ है सब कुछ, तो वो लोग का अब तो टोटल हमारे बतावले है सब कुछ, तो सबका बिल्कुल ढंग का रिजल्ट आएगा, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब मान लो कि बाद में कुछ न पढ़े तो उसका तो हम ना नजीमारी ले सकते हैं, वैसा कुछ। तो दूसरा चीज और बात जान लो कि अगर कोई एक आदमी काम कर दिया, जैसे एक आदमी अगर इतना ला दिया, कोई एक आदमी ला दिया, अपने अगल बगल का ही है ना सब, हम मिलवाते हैं लास्ट में हर साल कि देखो ये यही है, हर साल सम्मान समारोह होता है तो उसमें बुलाते हैं सबको। तो क्या था, एकदम अगल बगल का था, उसको देखते थे रोज आप, और वही लड़का कर दिया, हम क्या नहीं कर सकते हैं। तो एक कंसेप्ट है बड़ा होने का कि दुनिया में अगर कोई भी इंसान जो है, वो कोई एक इंसान कोई भी काम को कर दिया, तो दूसरा इंसान उसको आराम से क्या कर देगा, कर सकता है, ये भरोसा है एकदम। पहला बार बस कोई कर देना चाहिए तो दूसरा वाला भी कर देगा, एकदम श्योर है ये, बुझा रहा है ना। क्रिकेट में देख लो तो पहले 100 रन लग जाए ना, वो किसी का तो बहुत बड़ा होता था, 200 रन मारा किसी ने, अब 200 रन मारा, एक हमारे ही टीम के कैप्टन है जो रोहित शर्मा, वो 3 बार मारा, वो 264 रन अकेले मारा, जो कि कल 264 रन पे जीत हो गया था, और हाईएस्ट 264 है जो खेल रहा था। तो वो खेल रहा था, वो खेलता है ना, बाकी कोनो टीम हो खौफ रहता है सब, कोनो टीम हो बेचारा, जब तक वो बेचारा शर्मा जी रहते हैं वहां पे, तब तक बाकी बॉलर हो के चाहे कैप्टन हो के सब टेंशन में रहता है कि ये कहीं टिक न जाए, ये कहीं टिक गया इतना मार मारेगा, इतना मार मारेगा ये कोई सुनो बॉलर के, तो वो बात होता है। तो ये काहे हुआ, 3 बार काहे मार दिया, काहे कि एक आदमी कर दिया था ना, तो भरोसा हो गया था कि नहीं हम भी कर सकते हैं। तो इसलिए दूसरे से कंपेयर मत करना अपने आप को, बुझा रहा है ना। कुछ किसी चीज में कंपेयर मत करो, अपना लेकर काम चलो, आराम से हो जाता है, ठीक है, कोई भारी चीज नहीं है। हाँ, एक जुनून आना चाहिए बबुआ कि आपको करना है कि नहीं करना है, मेन चीज ये होता है। दुनिया को दिखाने के लिए थोड़े ना हम कर रहे हैं, हमारा अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। अभी नहीं कि प्रेशर में हमको 100 में 100 लेना, नहीं आएगा तुमसे प्रेशर में। प्रेशर में दाल पकता है, आदमी नहीं। प्रेशर देंगे ना दाल पक जाएगा, गल जाएगा, पकता नहीं हो, गलता है, बुझा रहा है ना। तो आप प्रेशर में पढ़ाई नहीं होता है, प्रेशर से नहीं ला सकते हैं आप। हाँ, अपने से प्रेशर आ गया कि ना हमरा करना है, ये जरूरी नहीं हम देखो ये बोलोगे कि इतना काहे प्रेशर दे रहे हैं, चाहे इतना काहे बता रहे हैं। देखो मैथ जो है बबुआ, यह हर सेक्टर का समझ लो कि न्यू जैसा काम करता है, बुझा रहे ना, हर सेक्टर का न्यू जैसा काम करता है। अब जैसे को पंजाब के सीएम थे भगवत मान, वो कह रहे थे कि A+B का होल स्क्वायर का यूज होता है, कहीं सामान खरीदने जाते हैं तो उसका यूज होता है, नहीं होता है। तो पढ़ाई का मतलब समझा रहे थे कि पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, उनसे पूछा जाए कि आपका सैलरी कितना है, तो बोलेंगे 2.5 लाख। तो बोलेंगे 2.5 लाख की कैसे गिनिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार कहाँ पढ़े थे, मैथ में ना पढ़े थे। आपका कार्यकाल कितने साल का है, 5 साल का, तो 1 2 3 4 5 मैथ में ना है। चश्मा पहन के घूमते हैं तो चश्मा में 2 लेंस है, तो 2 गो, तो 1 2 कोई गिनवाया था।
दिन कितना घंटा का होता है? 24 घंटा का। तो 24 कहाँ पढ़े थे? मैथ में पढ़े थे, केमिस्ट्री में पढ़े थे 24? कौ गो सीट पर जीत होगा आपका? आपके एमएलए कौ गो हैं? तो 109 गो हैं। 109 कैसे गिने थे? गिनती में ना मैथे ना पढ़े थे कि फिजिक्स में पढ़े थे वो? बुझा रहा है ना? तो ये जो मैथ है हर जगह क्या होता है, इसका यूज होता है। अब सामान खरीदने जाओ तो मांगते हो ना कि 10 ग्राम दीजिए, 20 ग्राम दीजिए, फिर पैसा जोड़ता है आदमी। तो पैसा का केमिस्ट्री के यूज से जोड़ता है, मैथे से ना। कार चलाओगे तो स्पीड जो देखोगे तो स्पीड कैसे पता चलेगा? मैथे से कैलकुलेट करोगे। चाल बराबर दूरी गुना दूरी बराबर चाल बटा में समय, चाल गुना समय, तो कौन चीज से निकलेगा वो? तो बहुत जगह इसका यूज होता है। दूसरा चीज ये स्कोरिंग पॉइंट है। स्कोर पॉइंट मतलब क्या हुआ कि अगर देखो बताते हैं, अगर इसमें सही सही आप जितना नंबर का बना दिए उतना आ ही जाना चाहिए, नहीं है उतना आइए जाएगा। तो अगर आप 450 का टारगेट लिए हैं और इसमें कहीं 100 आ गया तो आपको बाकी 4 को सब्जेक्टवा में 350 नंबर ना चाहिए। बुझा रहा है? एगो में तो कम से कम हतना ला दिए ना, तो 4 को सब्जेक्ट यानी कि बाकी में 9 ही ना चाहिए हमरा। बुझा रहा है? तो ये किया जा सकता है। तो कोई 90 भी नहीं, 4 से भागा दोगे कितना जाएगा जी? करीब 87-88। बुझा रहा है ना? 87-88 आएगा। तो उतना, तो ये स्कोरिंग पॉइंट है, इसमें लाया जा सकता है। बहुत इसमें से अच्छे भी बच्चे हैं जो मैथ में बहुत अच्छा करते हैं। तो आप लोग भी क्या करिएगा, ढंग से थोड़ा सा लेके चलिएगा, थोड़ा सा टाइम का मैनेजमेंट कीजिए। समय ही मूल्यवान है, बता रहे, बुझा रहा है ना? समय ही ज्यादा क्या है, मूल्यवान है। तो ये लेके चलना है। चलिए हम लोग देखते हैं चैप्टर कौन कौन सा पढ़ना है बच्चों। चैप्टर जरूरी रहता है। 15 को हम लोगों के एनसीईआरटी जो को किताब है, इसमें 15 को चैप्टर पढ़ना है। को चैप्टर पढ़ना है? टोटल 15 को पढ़ना है। आपको मैथ में 50 गो ऑब्जेक्टिव आएगा और 50 गो सब्जेक्टिव आएगा। अब सुनिए, अब कहानी मैथ में स्कोर करने का। आप सोचते हैं बहुत लड़का खाली ऑब्जेक्टिव खाली ऑब्जेक्टिव खाली ऑब्जेक्टिव पढ़ता रहता है। यूट्यूब वाले ऑब्जेक्टिव 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 बताएंगे कुछ। यूट्यूब वाले में देखिएगा √2 एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, एक के बताने में 8 मिनट लगा दिया वो। और गाइड वाला सबसे हल्का हल्का क्वेश्चन उठाता है सब। एक को देख लीजिएगा, अगर टॉप लेवल का क्वेश्चन आ जाए तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? लाइव चल रहा है। हम बता रहे हैं, देखो यहीं पे कैमरे पे बता रहे हैं, रियलिटी का होता है। लाइव चल रहा है, कहीं फंस गया क्वेश्चन में वो बेइज्जती। ऐसा ना क्वेश्चन बताओ जवान बढ़िया से हम बताती ही। बुझा रहा ना? 1/√2 क्या है? अपरिमेय संख्या। चलो छोड़ो। हाँ, 15 चैप्टर है, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है। देखो यूट्यूब सही है लेकिन पूरा सही, ज्यादा टाइम खोटी होता है उस पर। बुझा रहा है ना? ज्यादा टाइम खोटी। अरे अभी एग्जाम रहता है ना, एग्जाम में सब बताता है। अरे वो क्या बता रहा है? लेंस की क्षमता कैसे, मतलब क्या है, डायोप्टर है, यह क्वेश्चन को बता रहा है। खाली 2 मिनट 3 मिनट ले लिया। अरे हम कह रहे हैं कि तुम कॉपी निकाल के पढ़ो। 3 मिनट में 30 गो क्वेश्चन देख सकते हो। बुझा रहा है ना? प्लस में लाइव है, भगा भी नहीं सकते हो कि भाई भागना, हम देख लेने भी। बुझा रहा है ना? वो जितना स्पीड से, जिस स्पीड से चलना है उसी स्पीड से चल पाएगा वो। तो ये भी दिक्कत है। तो ये सब नहीं चलना है। चलो छोड़ो। 50 को ऑब्जेक्टिव आएगा और 50 को क्या आएगा? सब्जेक्टिव। अब सोचोगे कि हम ऑब्जेक्टिव खाली पढ़ करके निकालिए लेंगे। बबुआ, ये 50 को ऑब्जेक्टिव में से लगभग 40 को ऑब्जेक्टिव ढेर का सही होता है। स्कोर आपका यही करेगा, कौनों सब्जेक्ट का स्कोर जो करेगा वो कौन करेगा? सब्जेक्टिव। क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो अंदाजे पाछे भी मारो तो क्या 10-15 को सही हो जाए। बुझा रहा है ना? अरे बिना पेपर का कबो कबो टेस्ट हो जाएगा ना कभी, तब वो मारोगे तो 10-20 को सही हो जाएगा, उसमें से 10 को तो सही हो ही जाएगा, कोनो ना कोनो ABCD लेके। तो मेन स्कोर करने वाला कौन होता है? सब्जेक्टिव होता है। तो सब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव बनेगा कब? जब आपको बनाने आएगा तब। परीक्षा में देखिए रहे हो क्या होता है, ना दिखाने पर गोली मार देता है सब। ये बिहार में हुआ था ना अभी। एगो तो बेचारा मर गया, एगो पूरा गंभीर हालत में है, ना दिखाने पर गोली मार दिया। इतना खतरनाक लिखा है।
इसलिए हम कह देते हैं कि परीक्षा में अगर बताते हैं, कोई अगर जाओ कहीं कैसनो परीक्षा में अगर बगल में अनपढ़ मिल गया तो उससे ज्यादा उलझो, ओकरा से प्यार से बोलो। और दूसरा चीज, अनपढ़ मिल गया एक बात जान लो, पढ़ाई नहीं किया है तो बदमाशी पक्का किया है। बुझा रहे ना, पढ़ाई नहीं किया है, क्योंकि पढ़ाई अगर करता तो बदमाशी नहीं करता, ओकर एको दोस्त नहीं होता। तो पढ़ाई नहीं किया है तो ओकर 10 गो ओइसने बकलोल बकलोल दोस्तों होगा ओकर, वो आएगा तो उसको 10 गो छोड़ने आता है, एकदम लगता है कि एकदम जा रहा है जंग पे, दही गुड़ खिला के भेजता है उसको। 15 को चैप्टर का नाम याद रखो जबान पे एकदम। पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। देखो बच्चों, आप कोनो भी चैप्टर पढ़ो, कैसनो सब्जेक्ट पढ़ो, ओकर चैप्टर का नाम पक्का याद रखो। बुझा रहे ना, क्योंकि जोड़े याद नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा ना, तो चैप्टर का नाम पक्का याद रखो। दूसरा चैप्टर का नाम है बहुपद। तीसरा चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हमको 1 से लेकर 6 से लेकर 10 क्लास तक का हर क्लास का चैप्टर याद है टोटल। बुझा रहे ना, अरे जो काम कर रहे हैं उसके बारे में पूरा पता तो होना चाहिए ना, उतना तो पता होना चाहिए। तीसरा के बाद चौथा चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। 5वां चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। 6ठा चैप्टर का नाम है त्रिभुज। 7वां चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। 8वां चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। 9वां चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। 10वां चैप्टर का नाम है वृत्त। 11वां चैप्टर का नाम है रचनाएं। 12वां चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 13वां चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 14वां चैप्टर है प्रायिकता, नहीं सांख्यिकी। और 15वां चैप्टर का नाम है, हम सिलेबस भी दे दिए हैं आप लोगों को, हम जो पढ़ाते हैं बिल्कुल ओपन पढ़ाते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब कुछ ओपन है, उसमें कोई चोरी वाला नहीं है। नहीं तो हम रहता तो चोरी कर देते उसी में, ये पढ़ाना ही नहीं। वास्तविक संख्या, बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, वृत्त, रचनाएं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, संख्यांकी, और ये 15 को चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। अब देखिए, पहला चैप्टर से 10 अंक का क्वेश्चन आता है। पहला चैप्टर से दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये मिलाकर के लगभग 20 अंक आता है। त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति और वृत्त, ये 3 गुण है ना, 6, 7 और 10, ये तीनों मिलाकर के 20 अंक मान लो। इसके बाद में हाई खाली दोनों चैप्टर वहाई, ये 20 नंबर रखा है। 20, 20, 40, 20, 60। इसके बाद में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये मिला करके
20 अंक रखा है। कितना हो गया? 80 10, हाई रखा है 10 अंक। हाँ बता रहे हैं 10 अंक दोनों मिला के तो हो गया। ये देखो पहला और 11वां, नहीं भाई ये दूसरा तीसरा में, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा यही में आता है हई हो, बुझा रहा है? रचना ई मिला करके 20 नंबर का, क्योंकि देखो ग्राफ भी आता है और रचना भी, ये दोनों 5 नंबर का आता है। तो ग्राफ नहीं तो रचना 5 अंक आता है, ये पक्का 5 अंक आएगा। अब इस तरह से ये पूरा तरह से क्या हुआ है? बटा हुआ है। नहीं तो कभी कभी ऐसा भी किया है देखो कि रचना एकदम फिक्स है कि 5 अंक आइबे करेगा, अब पहला चैप्टर को 5 अंक कर देता है, बुझा रहे ना? पहले चैप्टर का कितना कर देता है? 5 अंक। ये एकदम फिक्स है कि 5 अंक, हॉय दोनों से मिला के फिक्स है कि कितना अंक? 20 अंक, एकदम पक्का है ये, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस तरह से पूरा चैप्टर आता है। अब देखो इसमें से 2 को बांटा गया है मैथ में, अरिथमेटिक, और 1 को बांटा गया है एडवांस। अब ये देखो बांटने का कुछ है नहीं, डराया गया है, हम कहते हैं इसको। आपको खाली एक कमरा है, 10 गो कमरा है, खाली कुछ नहीं कहा जाए, बोला कि सब कमरे में घूम लेना, तो आप आराम से घूम लोगे? सीधा बैठो, नहीं तो खड़ा करा देंगे दोनों को, हम दोनों को देख रहे हैं। सब कमरे में घूम लेना, आराम से घूम लोगे। खाली कोई इतने डरा दे कि 1 कमरा में दानव है, ये ना बताए कोई कि कौना में है, राक्षस है, जैसे ही दरवाजा खोलोगे खा जाएगा। हम कह रहे हैं कि तुम कौनो खोल नहीं पाओगे, का पता जौने खुली तोने में निकल जाओ। ना समझ में आया? एगो संस्कृत का चैप्टर है, उसमें 9 क्लास में तुम ही लोगों के चैप्टर में संस्कृत का द्यूत पढ़ाया है, वर्णिका कहा जाता है उसको। उसमें एगो कहानी है कि एक चौकीदार था, एक तो ये इतना हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है। इसमें 2 को बांटा गया है, एक अरिथमेटिक बांटा गया है, एक एडवांस बांटा गया है। कुछ नहीं, एडवांस में बताते हैं कौन कौन है। एडवांस में आपका है 5वां चैप्टर आता है, 6वां आता है, 7वां आता है, 8वां आता है, 9वां आता है, 10वां आता है, बस ये इतना एडवांस में आता है। 5 6 7 8 9 10, 3 और 3 6 को। अब बाकी 9 को किस में आता है? अरिथमेटिक में आता है, ये एडवांस में आता है। एडवांस कहता है इसको, एडवांस मैथे कहता है आदमी, कोई भारी नहीं है, लेकिन एडवांस कहता है। थोड़ा सा जटिल जैसा लगता है बनाने में, क्योंकि सब थ्योरी पे और कॉन्सेप्ट पर आधारित है टोटल। अब इसमें जैसे कि थेल्स पर में आ जाएगा, इसमें बहुत सारा फॉर्मूला है, तो ये सब पे आधारित है ये, इसके कारण थोड़ा सा ये एडवांस चलने लगता है। इसी को इसको कौन सा मैथ कहता है आदमी? एडवांस मैथ। चलो कोई बात नहीं, हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे। हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इसका डिफिनीशन देखेंगे कि कौन किसका डिफिनीशन क्या क्या होता है और उसमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हमें कुछ पढ़ना होगा महत्वपूर्ण परिभाषाएं, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं में जैसे सबसे पहला अंक। आप कहीं भी पढ़ने जाइएगा छोटे पर तो आपको जब मैथ चालू होता है तो कहां से चालू होता है? गिनती, यही सबसे पहले सिखाया होगा। पहाड़ा सिखाया गया था, ऐसे जाते जाते पहाड़ा, जाते जाते जोड़ सिखाया होगा शुरू में, एगो एगो दूगो ऐसे बोला गया होगा कि बबुआ एगो आम एगो राम, को आम हो गया? दूगो। वो गिनने में कितना भूलाता होगा लइकवा, एगो दूगो तीन गो, तो एक झप्पड़ हेने कहाँ जा रहा है? एगो दूगो ना। तो कहीं भी आप पढ़ने जाइएगा तो अंक कुछ लिखवाया जाता है। अच्छा कोई बता सकते हैं अंक को वो होता है? अंक खाली 10 गो है, अंक खाली
10 गो है। अंक किसको कहा जाता है? 0 1 2 3 4 5 6 7, इसी को क्या कहा जाता है? तुम कोनो नंबर ले लो, कोनो पिन कोड ले लो, कोई घर संख्या ले लो, कुछ ले लो, ये बस इन्हीं 10 गो से बना है। तो कोई पूछेगा कि अंक किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को अंक कहा जाता। अंक को गो होता है टोटल? समझ में आ जाएगा। अंकों की संख्या कितनी है? अंकों की संख्या कितनी है? अंक किसको कहा जाता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को बोलो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को अंक कहा जाता है। कोई पूछेगा कि अंक को है तो क्या बताइएगा? समझ में आ जाएगा। संख्या कोई पूछेगा तो बताना बहुत ज्यादा है, पूछा रहा ना। कोई पूछेगा कि मोबाइल नंबर में कितना अंक होता है, तो 10 गो। कोई पूछेगा मोबाइल नंबर कितना है दुनिया में, तो गिन लोगे। 83 करोड़ का तो लेके बैठा है, ये है जियो अकेले 82 83 करोड़ तो जियो लेके बैठा है। पूरा दुनिया में जितना आदमी हो उतना मोबाइल होगा लगभग में पैसा। तो संख्या को भी नहीं गिना जा सकता है, लेकिन अंक को गिना जा सकता। अंकों को होता है, अंक के बाद आता है प्राकृत संख्या। आपको पता है, आपके साथ जब पढ़ाई होता है, जब आप पढ़ना शुरू किए होंगे, तो आपको उस समय क्या किया गया होगा? एक गलत चीज बताया गया होगा, चाहे एक गुमराह किया गया होगा आपको जबरदस्त। आज पता चला कि वो गुमराह क्या किया गया होगा आपको। गुमराह ये किया गया, आप शुरू में जब मैथ पढ़ने गए होंगे तो आपको टीचर दिए होंगे, बबुआ लिखो, गिनती सीखते हैं। क्या सीखते हैं? गिनती सीखते हैं। तो लड़का नाचने लगता है खुशी से कि आज हम गिनती सीखेंगे। उसको पता नहीं गिनती कितना भारी होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर आगे 11 12 13 14। बताओ गिनती कितना तक होता है? पढ़ाया गया है 100 तक, पढ़ाया गया है 100 तक। बचपन से निकलो, आ जाओ बुढ़ापा में। अब 11 12 13 14 डॉट डॉट, आपको ऐसे ही करके कितना तक पढ़ाया गया होगा। लेकिन जानते हो, जितना पैसा दिए हो उतना बताया नहीं गया। उस समय ये नहीं बताया गया कि उहे गिनती है, प्राकृत संख्या है। वह गिनती क्या है? ये वह गिनती क्या है? बताओ, गलती बताया गया ना। उस समय बता दिया गया होता तो आज नहीं ना बताना पड़ता। अरे जो सही था वो बता देते तो बेचारा वो कंफ्यूज हो जाता कि प्रकृत संख्या। कोई पूछता प्रकृत संख्या किसे कहते हैं? बोला हाँ, हमरो ना लिखे आवेला। गिनती लिखे आवेला? हाँ। प्रकृत संख्या लिखे आवेला ना। अरे प्राकृत संख्या गिनती की संख्या कहा जाता है। तो गिनती के संख्या को ही क्या कहा जाता है? बताओ, आप लोग बचपन में सीख लिए थे, आज ओकरे के और पढ़ना पड़ा। गिनती के संख्या को क्या कहा जाता है? कहां से शुरू होता है प्राकृत संख्या? प्राकृत संख्या कहां से शुरू होता है? गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। अब एक सवाल आता है यहां पर, थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग, बुझा रहा है ना। अब मान लो खाली गिनती सीखा के छोड़ देंगे तो ना बुझाएगा। बुझाएगा बच्चा खचाम पढ़ते हैं, जाइए बच्चा गिनती सीखे। आगे बढ़ते हैं, अब क ख ग पढ़ाई, बुझा रहा ना। क ख ग घ अंग, पूरा पढ़ाई में भी वर्ण विचार पढ़ाएंगे तो व्याकरण में एकदम क ख ग घ ABCD पढ़ाना पड़ेगा हमको। ABCD आता है? किसको आता है? हम सिद्ध कर देंगे ABCD नहीं आता है, हैं? ABCD आता है? किसको आता है? खड़ा हो जाओ, पढ़ो ABCD, बड़का ABCD पढ़ो। छोटा पढ़ो, छोटा पढ़ो, छोटा ABCD।
ऐसे थोड़ा ना पढ़ा जाता है। ये तो पढ़ाई करेंगे हम। बैठो। और किसको आता है एबीसीडी? अच्छा रुको, एबीसीडी मतलब छोटा है या बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा ये बताओ, ये कौन सा ई है? छोटा ई। ई कौन सा ई है? एक तरह के हर्ष ई पढ़ा जाता है, एक तरह के दुर्घई पढ़ा जाता है। तो तू लोग आके बड़ा छोटा एक होता है, बड़ा छोटा एक कहाँ है जी? हाई कौन ऊ है? हर्ष ऊ। हाई कौन है? कलम सांझी के पढ़ा रहे थे, एगो पेज दिए ट्रांसलेशन का, एकदम हल्का हल्का में था। एगो का किया ना, एगो ना सब लइकवा बना बना के 10 को दिखाया। लड़किया का कि सब लड़किया बहुत तेज है, सब ब्रिलियंट है। वो कूल एक के हाली बना के ला रही है, 2-3 पेज। हम पूछे कि घर में डलमोट बिस्कुट के पैकेट है? हाँ सर है। तो अच्छा लगता है खाने में? हाँ सर बड़ी अच्छा लगता है। तो क्या एक ही दिन में खा जाती है? तो ये तोरा के हल्का हल्का मिल गया, एक हाली बना दी। ये कौन सी बात है? ये अच्छा लगता है तब वो तनी तनी खाना पड़ता है ना। वो कौन बात हो गया कि अच्छा लगता है कुल फाक गए बैठ के। हम क्या किए ना, पूरा पेजवे पे से गलती मारे और दोबारा बनवाए। वैसे ही है। हाँ चलो जी छोड़ो। गिनती के संख्या को क्या कहा जाता है? कहां से शुरू होता है? कितना होता है टोटल? इसको गिना नहीं जा सकता। बोलो, गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। 1 2 3 बताओ कहां से शुरू होगा? कहां से शुरू होगा? कितना तक होता है? 100 तक नहीं होता है, अनंत तक होता है। बुझा रहा है ना? अब कोई पूछेगा कि सबसे, अब कोई पूछेगा यहां से, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? एक से ना शुरू होता है, तो सबसे छोटा एक ना हुआ। अब पूछ देगा, देखो अब तन की पूछ देगा कोई इतने में कि बड़ा तेज लड़कवा लग रहा है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन? तो 9 कह दिया। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 9 है। 9 से बड़ा 10 ना होता है। अब बोलेगा 10, 10 से बड़े 11 ना होता है। बोलेगा 100, 100 से बड़ा 101 ना होता है। तुम बोलो ना सबसे बड़ा, बोलो। हाँ तुम जितना बोलोगे ओकरा से 1 बढ़ा देंगे हम। तुम बोलोगे 1 करोड़, तुम बोले 1 करोड़ 1। तुम बोलोगे 20 करोड़, 20 करोड़ 1। 7 करोड़। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बताना संभव, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बताना संभव, लेकिन अब देखो तुरंत बताओगे। 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। अब कोई पूछेगा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, अब तो बता दिया, लिमिटेशन दे दिया ना। अरे आप गिनती जब छोटे छोटे, आपसे कोई गिनती लिखवाएगा तब का एगो सवाल जरूर पूछोगे। क्या पूछोगे? कितना पूछोगे ना, कि कितना। ये नहीं कि आप लिखना चालू करिए 101 102, तो फिर पूछोगे जरूर कितना, क्योंकि आपको लिखने बहुत सारा आता है, आप हजारों तक लिख सकते हो। बुझा रहा है? लेकिन अब लिमिटेशन दे दिया जाए कि 100 तक लिखो, तो 100 तक लिख देता है आदमी। 200 तक लिखो, 200 तक लिख देगा। अब ये बोल दिया 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, 3 अंकों का खाली बोला है, तो 900। बुझा गया? अगर कोई पूछेगा 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या, 101, 100 ना,
क्योंकि 100 से कम करेंगे तो 99 हो जाएगा, जो कि 2 अंक का है। हम 1 अंक का बोल रहे हैं ना, कोई दिक्कत है? अब बोलो 6 अंकों का सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 6 अंक का को 9 लिखाएगा? समझ में आ गया? ऐसा ही कुछ जवाब नहीं देना चाहिए। 1 अंक का 9 हो सकता था, लेकिन खाली कोई पूछ दे कि सबसे बड़ा प्राकृत संख्या बताओ, तो बोला कि आप बताइए ना। हैं? आप बताइए, ओकरा से आप जितना सोच सकते हैं सोच लीजिए, ओकरा से 1 बढ़ा लीजिएगा, ज्यादा नहीं। 1 बताया ही नहीं जा सकता, बुझा रहा है ना? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ना 3 अंकों का 4 अंकों का पूछेगा तो समझ में जाएगा ना। अंक की संख्या कौन है? अंक की संख्या कौन है? और प्राकृत संख्या की संख्या कितना है? अनंत। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है? अब आता है पूर्ण संख्या। अगला है पूर्ण संख्या। गिनती लिखने गए होंगे आप। पूर्ण का मतलब होता है पूरा पूरा, पूरा पूरा। जैसे आप कौन है रे? पूर्ण का मतलब होता है पूरा पूरा। अभी तुरंत पढ़ाएंगे को हम संख्या पूर्णांक। क्या पढ़ाएंगे अभी? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या है और पूर्ण का मतलब क्या है? पूर्ण में केवल कुछ करना नहीं है, अगर गिनती के संख्या में अगर आप 0 को भी साथे लिख दिए तब ये दोनों मिलकर के कौन सा संख्या कहलाएगा? गिनती के संख्या में 0 नहीं आता है। गिनती की संख्या में 0 को शामिल, कोई पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तब को क्या बताना पड़ेगा? बाकी सब गिनती की संख्या है क्रम में। तब बताओ पूर्ण संख्याओं की संख्या गिना जाएगा कि नहीं गिना जाएगा? वो नहीं गिनाएगा। प्राकृत संख्या को तो गिनिए नहीं सकते, और बढ़ गया। क्योंकि गिनती के संख्या में जब हम 0 को शामिल कर रहे हैं तब ना पूर्ण बन रहा है। अगर 1 2 3 4 लिख देंगे तो कौन सा संख्या कहलाएगा? ये प्राकृत। लेकिन 0 को भी शामिल कर लेंगे तो अब प्राकृत नहीं कहलाएगा, ये अब क्या कहलाएगा? अच्छा, अब एक बात बताओ यहां से कि 1 2 3 4 5 को हम पूर्ण कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। इसको हम पूर्ण कह सकते हैं क्योंकि वो हमें आता है। लेकिन 0 अगर मिल गया तो एक हम प्राकृत नहीं कह सकते हैं। यानी कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है नहीं, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या। समझ में आ जाएगा? हैं? यदि गिनती के संख्या में 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? बोलो, यदि गिनती के संख्या में पूर्ण संख्या को शामिल कर लिया जाए, 0 को शामिल कर लिया जाए, तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, जितना ही।